चलिए लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, वैसे जो चैप्टर है काफ़ी डिटेल में है, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बेसिक इसमें क्या आता है। देखो, पहले आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एपी किसको बोलते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, यस, एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं हम इसको। कंप्लीट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है कि नंबर्स का यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास कुछ सीक्वेंस होता है। जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, अगर वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक सीक्वेंस यहाँ पर बोलते हैं हम। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। ए ग्रुप ऑफ नंबर विच अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर फॉलोइंग अ सर्टेन रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। लेट करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है 5, ठीक है, 8, 11 एंड यहाँ पर 14 एंड सो ऑन। देखो इसमें कुछ रूल है इसमें, ठीक है, एक पर्टिकुलर रूल है जिसके अकॉर्डिंग ये अरेंज हुए हैं। जैसे हम किसी पर्टिकुलर टेबल की बात करें, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। जैसे हमारे पास ये कह सकते हो आप 3 का टेबल है या फिर 3 के मल्टीपल्स हैं, इनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। जैसे आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि हमने क्या किया है, 3 में 3 को ऐड किया है, तब हमें 6 मिला, फिर हमने 6 में 3 को ऐड किया है एंड देन यस, ठीक है, ये पर्टिकुलर एक रूल चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सेम यहाँ पर देखो आप 5 + 3, ठीक है, 8 + 3 एंड 11 + 3 कितना मिल रहा है आपको, ये नेक्स्ट टर्म मिलता है इससे। अब यहाँ पर देखो पर्टिकुलर ऑर्डर, जैसे यहाँ पर कुछ ऐड किया है, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करके भी बन सकता है। जैसे हम देखें 2, 4, 8, 16, इस टाइप से अगर कोई सीक्वेंस है हमारे पास, इसमें देखो क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ पर फॉलो हो रहा है 2 को 2 में मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 को, फिर 4 में मल्टीप्लाई किया 2 से, तो देन हमें 8 मिलता है एंड सो ऑन। 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से, देन आपको मिलता है 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर एक सीक्वेंस है जिसमें 2 पर्टिकुलर टर्म्स का डिफरेंस सेम है, जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं 6 और 3 का डिफरेंस 3 मिल रहा है हमें, 9 और 6 का डिफरेंस 3 मिल रहा है, 12 और 9 का डिफरेंस कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आपको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलवेज देखो +3 नहीं यहाँ पर, और डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती है। ऑलवेज ऐसा नहीं कि +3 हो, जैसे यहाँ पर 3 मिल रहा है हमें, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर क्या है, टर्म्स कुछ इस टाइप से हैं, 12 एंड यहाँ पर लेट कर लेते हैं हम 9, इस टाइप से टर्म हो सकते हैं हमारे। डिक्रीजिंग एपी हो सकता है, देखो जैसे यहाँ पर हम इसको डिफरेंस देखें अगर इसमें, तो यहाँ पर 12 में क्या माइनस किया हुआ है, -3 किया है, फिर 9 में -3 किया है एंड सो ऑन, इस टाइप से इसमें टर्म मिल रहे हैं आपको। मेन फंडा सिर्फ ये है इसमें, देखो अगर किसी भी सीक्वेंस को आपको चेक करना है कि वो एपी है, तो आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करना है, उसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे लेट करते हैं हम कि यहाँ पर हमने क्या चेक किया, यहाँ पर हमने क्या चेक किया, हमेशा देखो क्या चेक करना होता है, 2 टर्म्स के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। और डी ऑलवेज कैसे फाइंड होता है, a2 - a1 से। अब ये a2 a1 क्या है, देखो ये जो फर्स्ट टर्म होगा इसको बोलते हैं हम a1, या फिर इसको a भी बोलते हैं। सेकंड टर्म को a2 मींस नंबर ऑफ टर्म्स हैं, बस इसको रिप्रेजेंट किया हमने a2 a3, एंड इसको कुछ बुक्स में tn से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, tn। ठीक है, तो an बोलो या tn बोलो सेम ही है। अब an या फिर tn सेम है। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्म्स को। अगर हम 1 लेते हैं तो फर्स्ट टर्म, 2 लेते हैं तो सेकंड टर्म, 3 लेते हैं तो थर्ड टर्म एंड सो ऑन। ओके, इस टाइप से डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। और इसमें हमेशा ऑलवेज क्या करते हैं हम, सक्सेसिव माइनस प्रीसीजर करते हैं, हमेशा आगे वाले टर्म्स में से पीछे वाला टर्म माइनस करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ए में से A1 में से A2 कर सकते हो, आप ये करोगे तो कॉमन डिफरेंस रॉन्ग आएगा आपका। हमेशा क्या करना है, ऑलवेज ये जो आगे वाला टर्म होगा सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करना है। A2 - A1 कर सकते हो आप, A3 - A2 कर सकते हो, A3 - A2 भी कर सकते हो। एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑलवेज सक्सेसिव माइनस प्रीसीजर। ठीक है, A4 - A3 भी बोल सकते हो आप। तो ये है हमारा कॉमन डिफरेंस। देखो अगर हम इसी के ही सेंस में बात करें, एपी में हमने लेट किया कि जो टर्म्स है हमारे पास A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ये जो टर्म्स है ना, ये कुछ पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग फॉर्म होते हैं। जैसे जिसको हम इसको जनरल टर्म बोलते हैं। कैसे होते हैं, जैसे एक होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं। किसी भी एपी में जो
तो फर्स्ट टर्म मीन्स पहला जो टर्म होगा, पहली जो वैल्यू होगी, फर्स्ट वैल्यू जो होगी, इसको क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट टर्म बोलते हैं और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म। और इसको A1 भी बोल सकते हो आप और ए भी बोल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ही हमारा क्या होता है? ए होता है, और फर्स्ट टर्म ही हमारा SN मीन्स S1 भी होता है। अब ये S1 क्या है? ये है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। देखो, इस चैप्टर में जो बेसिकली करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं कि वो हमें कोई भी एपी गिवन करेगा, या तो उसको चेक करने के लिए बोलेगा कि बताइए ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताइए। जैसे इसको चेक करिए आप, ये एपी होगा या नहीं? 2 4 6 8। तो देखिए इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 - 2 2, 6 - 4 2 एंड 8 - 6 2। कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस? 2 मिल रहा है। ओके, सेम यहाँ पर देखें, अगर हम 2 मिल रहा है, यहाँ पर देखें ये आ रहा है हमारे पास 12। ये नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। देखो, इसको आप एपी बोल सकते हैं, इसको नहीं बोल सकते। अब और क्या फाइंड करने के लिए बोलता है इसमें, इस चैप्टर में बोलता है, देखो जैसे अगर हमारे पास ये एपी है, जैसे हम लेट कर लेते हैं ये एपी, एंड देखो अगर हम इसको चेक करें, ये भी एपी नहीं है। 8 - 5 3 आ रहा है हमारा, एंड यहाँ पर 6 - 8 -2 मिल रहा है, एपी नहीं है। इसको चेक करें अगर हम, 27 - 30, ये क्या है हमारे पास? 3 मिल रहा है। एपी चेक करने के लिए आपको क्या करना है? जो भी सभी टर्म्स मीन्स ऑल टर्म्स का आपको क्या करना है? डिफाइन करना है। जैसे A3 - A2 करेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है आपको 3, लेकिन कितना मिल रहा है? माइनस का 3। यहाँ पर भी माइनस का 3 मिलेगा आपको। ओके, तो ये एपी होगा। अब एपी में क्या बोलेगा वो? आपको कुछ टर्म्स दे देगा, जैसे ये गिवन है हमारे पास 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अभी आपसे बोलेगा इसका बताओ 20th टर्म क्या होगा, इसके 20 नंबर पर क्या रखोगा? मिलेगा आपको A20 बोलेगा फाइंड करने के लिए। ये बोल देगा A50 बताइए। तो क्या हम A20 A50 के लिए आप क्या इसको पूरा सीरीज, मतलब ये जो सीक्वेंस है पूरा आगे लेके जाओगे 20 तक? नहीं, 50 तक लेके जाओगे, ये तो काफी बड़ी वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ है ना, तो इसीलिए यहाँ पर जो हम करने वाले हैं, यहाँ पर हम इसको करने वाले हैं फॉर्मूला से। तो इसी के बेसिक से बने हैं कुछ फॉर्मूलाज, जिसको आज हम देखने वाले हैं इसमें। जैसे कि फर्स्ट टर्म को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम। सेकंड टर्म जो बनता है ना हमारा, सेकंड टर्म ऑलवेज फॉर्म होता है अगर हम ए और डी को ऐड कर देते हैं। जैसे लेट कर लो आप 2 4 6 8 है, और आप ये जो एपी है, इस एपी को फॉर्म करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है? इसका देखना है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है? ए। इसका देखना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? देखो ये फर्स्ट टर्म तो हो गया 2, लेकिन कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस भी 2 आ रहा है यहाँ पर। 4 - 2 कितना आ रहा है? 2 मिल रहा है कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस भी आपको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। देन ए प्लस डी, ए प्लस, देखो नेक्स्ट टर्म जो बनता है वो मिलता है आपको A+2D से, एंड नेक्स्ट टर्म A+3D, ये इसकी जनरल टर्म होती है। कैसे? ए के प्लेस पर आप क्या कर लो? पुट 2। ए के प्लेस पर 2 है हमारा, फिर आप 2 में कितना ऐड करो? 2 ऐड कर लो, तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगा 4। फिर आप 2 में कितना ऐड करो? 2 × 2, तो ये मिल जाएगा आपको 2 2 4 + 2 कितना मिलेगा? 6, एंड सो ऑन 2 + 3 × 2, ये मिलेगा आपको 3 2 6 + 2, 6 + 2 कितना होता है? 8। ये मिल रहा है आपको 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पर ये जनरल टर्म होती है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने देखा कि A1 को आप A बोल सकते हो, A2 को आप क्या बोल सकते हो? यहाँ पर A2 को बोल सकते हो आप A+D, या फिर हम इसे 1D भी बोलते हैं। ऐसे आप A3 को अगर आप चेक करो, देखो ये जो थर्ड टर्म मिला है आपको, ये कैसे मिल रहा है? A+2D से, A+2D। ओके, थर्ड टर्म का कैसे मिला है हमें? देखो ये थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ध्यान से देखो आप इसे। सेकंड टर्म क्या है हमारे पास? A+1D, या फिर सिंपल D कह सकते हो आप, एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ पर चेक करो फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला आ रहा है A+3D। तो इसमें आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम A1 की बात करें तो सिंपल A है, इसको आप A+0D भी बोल सकते हो। A2 की बात करें तो A+1D है। तो देखो D के साथ जो वैल्यू आ रही है ना, वो 1 लेस आ रही है। अगर ये सेकंड टर्म है तो यहाँ 1 आ रहा है, थर्ड टर्म है तो 2 आ रहा है, फोर्थ टर्म है तो क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, एंड सो ऑन। ऐसे ही आप नेक्स्ट टर्म को क्या बोल सकते हो? A5 को बोल सकते हो A+4D। ठीक है, ऐसे ही आप A6 को क्या बोल सकते हो? A+5D। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। अगर वो बोल रहा है कि 20th टर्म फाइंड करिए, तो आप क्या करोगे? A+19D। आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए एंड डी होना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ ओनली 2 टर्म्स हैं, ए एंड डी, तो आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो, एनी टर्म फाइंड कर सकते हो। जैसे आपके पास क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है?
ए गिवन है 2 एंड डी गिवन है 2। अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें तो ए गिवन है क्या 2 एंड डी गिवन क्या है इसमें, डी गिवन क्या है 2। देन अगर आपसे बोल रहा है कि भाई इसका 20th टर्म फाइंड करिए, तो 20th टर्म के लिए सिर्फ सिंपली आपको क्या पुट करना है, ए एंड डी की वैल्यूज पुट करनी है और आपको मिल जाएगा आपका आंसर 19 टू 38 और ये मिल रहा है 40। 20th टर्म पर क्या मिलेगा आपको 40। ये है सिंपल इसमें फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं। अब देखो ये फॉर्मूला तो हमने डी के प्लेस पर हमने 2 यहाँ पर लिया है ना। देखो अगर हम इस सीक्वेंस के सेंस में देखें, ये जो हमारे पास है इसको ले रहे थे हम 2 4 6 8, इसमें ही हमें चेक करना है इसका 20th टर्म क्या होगा, इसका 20th टर्म क्या होगा। ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया, A20 के लिए a प्लस 19d किया, a प्लस 19d। a की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू क्या है 2 प्लस 19 एंड d की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2। ओके, d की वैल्यू भी हमारे पास 4 माइनस 2 2 होगा। ओके, यहाँ पर 2 प्लस 19 2 से क्या कर देंगे इसमें हम 38 और ये हो जाएगा हमारे पास 40। ओके, सिंपली नहीं आया समझ में, डी की बस वैल्यूज तो पुट किया हमने। देखो आपको क्या करना है, ओनली ए एंड डी की वैल्यूज पुट करनी है। ए के प्लेस पर 2, डी के प्लेस पर 2 करेंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम ऐड करते हैं बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, तो ये मिल रहा है आपको 40। इस तो हमने फॉर्मूला से क्या फाइंड किया है, 20th टर्म फाइंड किया है, ये है इसमें। अब आया, अभी और क्वेश्चंस देखेंगे तब आ जाएगा 19d। नहीं, डी का मीन्स 2 नहीं है, वो डिफरेंट क्वेश्चन के लिए डिफरेंट होगा। देखो डी फिक्स नहीं है, डी तो चेंज हो जाएगा हमारा क्या, जो भी हमें सीक्वेंस जो भी हमें ए पी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग ए डी फिक्स नहीं होगा। ये जनरल टर्म में ए और डी बोलेंगे। देखो ए और डी आप डिफरेंट एपी से डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा आपको, ए एंड डी की वैल्यू डिफरेंट एपी से डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। कैसे, अगर हम देखें इसमें एपीज देख लेते हैं कुछ और से हम समझते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला एपी है 13 18 23। अगर हम इस एपी की बात करें तो इसमें आप चेक करिए ए और डी की वैल्यू क्या होगी, इसमें डिफरेंट होगी। ए की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है हमारा, ए तो 13 होगा, लेकिन डी की वैल्यू देखो इसमें डिफरेंट होगी, 18 माइनस 13 इसमें होगा 5। तो ऑलवेज ऐसा नहीं है ऑलवेज 2 ही रहेगा डी, तो ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, एपी के अकॉर्डिंग। ऑलवेज आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना, सक्सेसिव माइनस प्रीसीजर करना है। आप A2 माइनस A1 कर सकते हो, A3 माइनस A2 कर सकते हो, एंड सो ऑन, ये कर सकते हो आप इसमें। ओके, ये है सिंपली इसमें एंड। और हम इसमें चेक करते हैं क्या है हमारे पास। देखो जैसे ये है, इसमें कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, एपी का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको गिवन क्या है 8 एंड -5 रेस्पेक्टिवली द एपी इज। तो देखिए इसमें क्या एपी होगी, बताइए इसमें से एपी क्या होगी। अगर फर्स्ट टर्म 8 है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है -5, तो फर्स्ट टर्म 8 एंड कॉमन डिफरेंस -5 से एपी क्या फॉर्म होगा। अगर वो एपी फॉर्म करने के लिए बोलता है तो आप इसके स्टार्टिंग के टर्म्स, यस 8, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसमें डी ऐड करते हैं। अगर देखो ये A1 है हमारे पास, A1 मिल गया हमें 8, A2 कैसे फाइंड करोगे, A2 फाइंड करते हैं हम A प्लस 1D से। यस 8 माइनस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3। 8 माइनस -5 नहीं करेंगे, 8 प्लस -5 करेंगे, क्योंकि A प्लस डी होता है। तो हम क्या ऐड कर रहे हैं, -5 ऐड कर रहे हैं, और -5 ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 3। मीन्स देखो यहाँ पर सिंपली क्या है, 5 को माइनस कर रहे हैं, डिक्रीजिंग एपी है। देखो a प्लस डी फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 1d होगा, प्लस ये रहा हमारे पास, लेकिन d की वैल्यू माइनस में है तो फिर हमने माइनस में पुट किया। अभी प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, दैट्स वाई हमने इसको माइनस किया, ये 3। यहाँ पर देखो अगर d नेगेटिव है दैट मीन्स आपका क्या है, डिक्रीजिंग एपी है। 8 में से 5 माइनस करो 3, अब 3 में से फिर अगेन -5 करना, तब मिलेगा आपको -2, फिर -5 करना, -7 एंड सो ऑन। इस टाइप से इसमें टर्म मिल रहे हैं। जैसे हमारे पास ये सेकंड टर्म आ रहा है कुछ इस टाइप से। तो देखो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, देखो ये जो हम A20 के लिए A प्लस क्या किया हमने 19D किया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि A40 फाइंड करना, तो आप क्या करोगे, A प्लस 39D करोगे। ये बात समझ में आई, ये बताइए, ये क्लियर है ये पॉइंट। इसी से जो जर्नल फॉर्मूला बनाया, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका है वो ये है, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। 20 डिफाइंड हम कहाँ से करते हैं, एपी से करते हैं, एपी से होता है डिफाइंड, ठीक है, एपी से होता है। बस आपको एपी चेक करना होता है कि भाई जैसे हमारे पास ये एपीएफ डिफाइंड करने के लिए क्या करोगे, A2 माइनस A1 करोगे, या फिर A3 माइनस A2 करोगे। डिफाइंड करने के लिए यहाँ पर कोई मैटर नहीं है, यहाँ पर जो डी है वो डी है, ठीक है। देखो आप अब
ये जो हमने फॉर्मूला फॉर्म किया है वो कैसे किया है कि यहाँ पर जो भी n की वैल्यू होगी यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 1 कम होगी, 1 लेस होगी। तो अगर हम यहाँ पर n ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, n-1। इसी से इसका फॉर्मूला बनता है। इसी फॉर्मूला को हम लास्ट टर्म के लिए भी यूज करते हैं। लास्ट टर्म के लिए मीन्स लेट कर लेते हैं, वो हमें कोई एक ही दे देता है 2 4 6 8 एंड यहाँ पर लास्ट टर्म पे उसने पुट किया 40, लास्ट में उसने एक टर्म दिया 40। और अब वो आपसे बोल रहा है कि इस लास्ट टर्म की वैल्यू बताओ ये कौन से टर्म पर आ रहा है, ठीक है, ये किस टर्म पर लाई कर रहा है। तो हम इसको कैसे चेक करते हैं, हम इसको लास्ट टर्म लेट कर लेते हैं, लास्ट टर्म बोलो या फिर nth टर्म बोलो, सेम ही है, ठीक है। लास्ट टर्म 38 ही होगा ऐसा नहीं है, 40 इसका कौन सा टर्म होगा ये चेक करना है इसमें हमें, ठीक है। ये 40 किस नंबर पर आ है, जैसे 6 3 नंबर पर आ रहा है, 8 4th नंबर पर आ रहा है, 10 5th नंबर पर आ रहा है, ऐसे ये 40 कितने नंबर पर आ रहा होगा अगर हम इस एपी को लेके जाएं 40 तक। देखो 40 आएगा इसमें, अगर हम ऐसे चलते रहे 14 16 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर कहीं 14 आएगा, वो 14 कितने नंबर पर आएगा, कौन सा टर्म होगा, उसको फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं ए एन के लिए। और तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो ए और डी, अगर हमें ए पी गिवन है तो ए और डी गिवन है, ए की वैल्यू 2 होगी, डी की वैल्यू फिर अगेन 2 है इसमें, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये एन माइनस वन इंटू टू इजिकल्स टू में 40। 2 माइनस करेंगे एन माइनस वन इंटू में 2 इक्वल्स टू में 2 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 38। फिर 2 देखो ये मल्टीप्लाई में एन माइनस वन के साथ तो ये डिवाइड में जाएगा, ये कैंसिल करेगा 19 होगा, 9 एन माइनस वन इजिकल्स टू 19 एन इजिकल्स टू 20, ये होगा हमारा, ओके। एन इजिकल्स टू क्या होगा 20 होगा, ये करना है इसमें हमें, एन इजिकल्स टू 20, ओके। तो इसको अगेन समझते हैं, देखो हम आपको आगे लेके आ गए, क्वेश्चन पर लेके आ गए, लेकिन हमने बेसिक अभी स्किप किया थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। तो बेसिक ये है इसका कि हमने देखा कि एपी क्या हमारे पास, ऐसा सीक्वेंस जिसमें क्या हो हमारे पास टू टर्म्स का डिफरेंस सेम हो, उसको क्या बोल रहे हैं हम, एपी बोल रहे हैं। अब उस एपी में ए क्या होता है, डी क्या होता है वो देखा हमने। तो एपी क्या है हमारे पास, ए जनरल टर्म ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सोन, इस टाइप से एपी फॉर्म होता है, ये जनरल टर्म्स है इसके। ए क्या है यहाँ पर, ए है फर्स्ट टर्म एंड डी क्या है यहाँ पर, डी है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, ओके। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं ये देखा हमने कि आप एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कर सकते हो, ए टू माइनस ए वन कर सकते हो या फिर ए थ्री माइनस ए टू कर सकते हो एंड सोन, किसी भी टू एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस करना है, ओके। ये ए एंड डी होता है। nth टर्म कैसे फाइंड कर रहे हैं हम, nth टर्म फाइंड कर रहे हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म का मीनिंग कि वो बोले आपको 20th टर्म फाइंड करना है, या तो हम डायरेक्ट देखो, अगर वो बोलेगा ना हमसे कि 19th टर्म फाइंड करो, 20th करो, 16th करो, एनी टर्म, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर लेना है कि भी हम क्या कर रहे हैं, ए ट्वेंटी इजिकल्स टू ए प्लस 19 डी, डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे, हम इसे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बस आपने अगर n यहाँ पर 20 ले आया तो यहाँ पर क्या लोगे आप 20 माइनस वन 19 लोगे, इसलिए हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। ए 20 के प्लेस पे ए प्लस 19 डी, यस फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, इसमें हम 20 माइनस वन करके 19 मिलेगा, इसलिए हम डायरेक्टली 19 भी कर सकते हैं, ओके। याद इसमें याद करने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इसमें टू ही टर्म्स हैं, ए और डी है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। फिर nth टर्म आ जाता है, बस और नहीं है इसमें कुछ भी, और आपको फाइंड करना आ ही गया है, देखो ए और डी। तो अब क्वेश्चन करते हैं तब क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन करते हैं तभी क्लियर हो जाता है। तो बस आप ये वाले क्वेश्चंस देखिए, इसमें से जो क्वेश्चन आता है एक तो ये nth टर्म फाइंड करने के लिए आता है, एक हमारा लास्ट टर्म से जो अभी क्वेश्चन बात की थी हमने कि वो लास्ट टर्म क्या देगा आपको, लास्ट टर्म बोल देगा, और लास्ट टर्म के लिए आपको n की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल देगा। या फिर इसमें एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है कि वो बोलता है nth टर्म फॉर्म लास्ट, nth टर्म फॉर्म लास्ट, ये क्वेश्चन आप कर लेना क्योंकि ये वाला क्वेश्चन काफी पुटअप किया जाता है। nth टर्म फॉर्म लास्ट मीन्स अगर हमारे पास एपी गिवन है, इस बार हमारे पास जो एपी है लेट कर लेते हैं 3 6 9 एंड सो ऑन, और लेट करते हैं इसका एक टर्म है 60 लास्ट टर्म, और अब वो कह रहा है कि लास्ट से आपको फिफ्थ टर्म बताना है क्या होगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, या फिर लास्ट से बोल दे 10th टर्म बताना क्या होगा। अभी तक हमने देखा कि स्टार्टिंग से अगर हमें टर्म फाइंड करना है ना तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको लास्ट से टर्म फाइंड करना है तो लास्ट से टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। देखो दोनों फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस है ए और एल का, यहाँ पर एल है यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी होगा, ओके। एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी होगा।
इसको करना है आपको सिंपली। कैसे करेंगे इसको आप सिंपली बताइए। एल एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास? एल की वैल्यू जैसे यहाँ पर है 60, तो आप 60 पुट करोगे, माइनस एन, आपको अगर लास्ट से फिफ्थ टर्म फाइंड करना तो एन की वैल्यू 5 कर लो आप, डी की वैल्यू वही रहेगी, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 एंड सो ऑन, कुछ भी कर सकते हैं। यस, जब हमें लास्ट टर्म गिवन किया होगा ना, लास्ट में वैल्यू जो भी होगी उसको हम लास्ट टर्म ऐड कर लेते हैं। देखो आप इसे एल बोलो या फिर ए एन बोलो, सेम ही है। क्यों? क्योंकि ये भी एक टर्म है, लेकिन सिर्फ ये लास्ट में रखा है एपी के एंड में है, इसलिए हम इसको एल से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बस ये है इसमें। आप इसे ए एन भी बोलोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे ए एन लेट करके कर लो। भी आपने क्या कर लिया है, इसको ए एन लेट किया, यहाँ पर एल की जगह पर ए एन किया है। तो सिंपली देखो, अगर हम इसे सोल्व करें तो मिलेगा क्या आपको? देखो यहाँ पर मिल रहा है 60 माइनस यहाँ पर कितना मिल रहा है, 4 माइनस 3 12, और आप 12 माइनस करोगे कितना मिल रहा है ये आपको 58, 58 मिलेगा, सॉरी 48 मिलेगा, ये मिलेगा आपको 48। तो देखो यहाँ पर आपको 48 मिल रहा है, ये इसका फिफ्थ टर्म होगा लास्ट से, अगर हम लास्ट से इधर काउंटिंग करें, ठीक है, तो लास्ट से अगर हम काउंटिंग करें तो क्या होगा इसमें, 48 आंसर होगा। आप कर सकते हो इसको सिंपली 48 आंसर। देखो आप इसे चेक भी कर सकते हो, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 3 ऐड करके ये बन रहा है, तो यहाँ पर 3 3 माइनस करिए आप, 3 माइनस करोगे कितना मिलेगा आपको 57, एंड देन 3 माइनस करोगे 54, एंड देन 3 माइनस करोगे आप कितना मिलेगा आपको 51, एंड देन 3 माइनस करोगे मिलेगा आपको 48। ये मिल गया फिफ्थ टर्म फॉर्म लास्ट, ठीक है। ये है इसमें जो इसमें क्वेश्चंस आपको करने हैं। देखो अब इसमें क्वेश्चंस देखते हैं, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर हम कॉन्सेप्ट करते रहेंगे तो इतना क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे अभी हमने देखा ये फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको सिर्फ चेक करना है एपी होगा या नहीं, ये इसमें से कौन सा एपी फॉर्म करेगा अगर ए और डी हमारे पास गिवन है। ए और डी अगर आपके पास गिवन है तो आप कैसे एपी फाइंड करोगे? आप फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एटलीस्ट 3 टर्म्स आप उसमें बता दीजिए। अगर वो एग्जाम में भी कहता है क्वेश्चन के लिए और आपको ए और डी गिवन करता है कि वो जैसे कहता है कि ए इज इक्वल्स टू 8 है एंड डी इज इक्वल्स टू यहाँ पर -5 है, और इससे क्या एपी फॉर्म होगी, तो स्टार्टिंग के क्या टर्म्स, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स फाइंड कर लीजिए, 8 माइनस 5, या तो ऐसे करिए, या फिर जैसे हमने फॉर्मूला किया कि भाई A2 फाइंड कर लीजिए ए प्लस डी करके, फिर A3 फाइंड कर लीजिए ए प्लस 2D करके, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमने 8, फिर हमने इसमें से माइनस किया 5, तो कितना आया हमारा 3, फिर इसमें से -5 किया, कितना मिल रहा है आपको -2, फिर -5 किया तो -7, एंड सो ऑन। इस टाइप से हमें एपी मिल गई, सेकंड इसका आंसर हो गया। अगर हम जैसे इसको चेक करें, बी को ये कह रहा है कि इज -8 -8 -8 इज एन एपी, बताइए क्या ये एक एपी हो सकती है अगर सभी टर्म्स, ऑल टर्म सेम है? आप बताइए कि क्या ये एपी हो सकता है? -8 -8 एंड -8 एंड सो ऑन, सेम टर्म्स हैं सभी, कोई चेंज नहीं है, क्या एपी है? एपी चेक करने के लिए हो सकता है, एपी चेक करने के लिए आपको क्या देखना, ये नहीं देखना कि टर्म सेम है या नहीं है, आपको एपी की कंडीशन पता होनी चाहिए। क्या होती है एपी की कंडीशन? कॉमन डिफरेंस सेम होता है, एनी सीक्वेंस, ठीक है, विच हैव सेम कॉमन डिफरेंस, तो वो क्या है हमारे पास, आ, वो होगा हमारे पास एपी, ठीक है। एनी डिफरेंस विच हैव सेम कॉमन डिफरेंस आर इन एपी, तो सभी ये क्या होंगे, एपी में होंगे अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कॉमन डिफरेंस चेक करिए इसमें, -8 और -8 कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस? अगर ये सेम वैल्यू है, इन दोनों को हम डिफरेंस करें तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। कैसे? ये है A2 माइनस फिर A1, यही तो करते हैं हम, A2 माइनस A1, तो -8 एंड माइनस माइनस +8, यस, तो ये होगा AP। क्यों? क्योंकि सभी का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 0, ओके। 0 आ सकता है, देखो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि 0 नहीं होगा, टर्म डी की वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 हो सकती है। किस केस में होगी 0? अगर ऑल टर्म्स क्या है, सेम है, ठीक है। इफ ऑल टर्म्स आर सेम देन कॉमन डिफरेंस विल बी 0। एपी, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी बन सकता है, ठीक है। वो बोल सकता है कि इफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी विल बी इक्वल देन व्हाट विल बी द डिफरेंस, ए कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, ठीक है। एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो दैट उस केस में हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस इस केस में होगा हमारा 0, ओके। अब हम देखो, जैसे ये बोल रहा है कि द 15th टर्म ऑफ एन एपी, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि वो 15th टर्म बोल रहा है फाइंड करने के लिए आपसे, ए मतलब, और हमारे पास ये एपी गिवन है, एपी गिवन है, 15th टर्म फाइंड करना है, बताइए कैसे होगा। तो देखिए A15 फाइंड करना है, अगर आपको 15th टर्म का मीन्स क्या कह रहा है, वो A15 फाइंड करना है आपको। A15 क्या होगा, A प्लस 14D, A प्लस 14D। अब अगर हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या चाहिए, A चाहिए एंड D चाहिए, A और D आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो। यस, A3 है, D क्या होगा, देखो 3 -0 नहीं करेंगे हमेशा,
आगे वाले टर्म्स में से, ठीक है, सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग प्रीसीडर माइनस करेंगे हम, सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग करेंगे तो 0 माइनस थ्री मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? -3। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 14 -3, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपका आंसर कितना होगा? 3, और ये 14 3 से कितना होते हैं? 42, माइनस करेंगे 3 कितना मिलेगा आपको? 39। तो इसका आंसर होगा 39 सेकंड। ओके, इसका आंसर होगा सेकंड 39। यस 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 यस, -39 ही होगा। यस, यू आर करेक्ट, -39 होगा ना, -42 ग्रेटर है। यस, आपने नोटिस किया, सही है, वेरी गुड। ठीक है, -39 होगा, ये होगा -39। तो ऐसी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, हमें लगता है कि ये 39 होगा, हम क्विकली लगाकर आंसर आंसर चले जाते हैं, और एमसीक्यू में काफी मिस्टेक होती है इन क्वेश्चंस में मोस्टली, क्योंकि इजी एमसीक्यू देखा हमने, और हमने देखा क्विकली सोल्व किया, और हम देखते भी नहीं एकदम, देखा कि भी हाँ 39 आ रहा, 39 कर दिया। तो इस चीज को पर आपको क्या करना है, देखना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको आता है वो बिल्कुल अच्छे से करना है। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसमें बोल रहा है, इसमें 24 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इस 19th टर्म बाय 10 द कॉमन डिफरेंस। ये कह रहा है कि इसका जो 24th टर्म है ना, वो उसके 19th टर्म से कितना एक्सीड है? 10 एक्सीड, 10 ज्यादा है मीन्स। तो इसको आप टू सेंस में समझ सकते हो। एक तो ये बोल सकते हो आप कि इसका 24th टर्म -29 मीन्स 19th टर्म, अगर हम इसके 24 और 19 टर्म्स का डिफरेंस लें, वो कितना होगा? 10 होगा। ये कैसे बोला? ये कैसे? हाँ, माइनस किया। क्यों किया हमने माइनस? क्योंकि ये बोल रहा है कि जो 24th टर्म है वो कितना ज्यादा है 19th टर्म से? 10 ज्यादा है। मीन्स अगर हम 24 टर्म्स में से 19 टर्म्स इसका माइनस कर दें, फिर भी आपको 10 मिलेगा। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि जो 24th टर्म है वो किसके इक्वल है? अगर हम इसके 19th टर्म में कितना ऐड कर दें? 10 ऐड कर दें, ये 24th टर्म के इक्वल आएगा। 19th टर्म कब? अगर हम 19th टर्म में 10 और ऐड कर दें तब। और इसका मीनिंग वही है, A24 माइनस A19 इक्वल्स टू में D। और इसमें देखो ध्यान से, इसने क्या बोला है कि आपको D फाइंड करना है। देखो D इसमें सिंप्लीफाइड हो जाएगा कैसे? फॉर्मूला होता है A+23D, किसके लिए? A24 के लिए। 19 के लिए क्या होगा? A+18D, ये होगा 19 के लिए। सिंपली करेंगे हम इसको A+23D, एंड यहाँ पर है -A-18D इक्वल्स टू में 10। -A से -A कैंसिल, देखो ओनली D मिल रहा है आपको, एंड D का वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है? D मिल रहा है आपको 5D इक्वल्स टू में 10। दैट मीन्स 5 इक्वल्स टू 5 टू 10, D इज इक्वल्स टू कितना होगा? 10 होगा। ये करना है आपको, D इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? D इज इक्वल्स टू 10 करना है। सॉरी, D इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 2। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये तो एमसीक्यू हो गए हमारे। अब देखो जिसमें क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम वो आपको क्या कर देगा? जनरल टर्म गिवन कर देगा। जैसे यहाँ पर जनरल टर्म्स गिवन किए हैं, ठीक है, जनरल टर्म्स अपने अकॉर्डिंग, nth टर्म का फॉर्मूला वो अपने अकॉर्डिंग भी कभी कभी दे देता है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि an कैसे फॉर्म होगा? nth टर्म ऑफ एन सीक्वेंस कितना है? 2n-3। अब वो अगर जनरल टर्म गिवन कर रहा है ना, तो आप इससे किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हो। कैसे? आपसे बोल रहा है कि 15th टर्म फाइंड करिए, तो आपको सिंपली क्या करना है? बस n के प्लेस पर 15 पुट कर देना है, हो गया आपका आंसर। 15 करिए, क्योंकि ये 15 पुट करते ही 15th टर्म देगा। 30 - 3 कितना मिलेगा? 27। ये होगा इसका 15th टर्म। pth टर्म फाइंड कर लीजिए, सेम pth टर्म फाइंड कर सकते हैं। AP इज इक्वल्स टू 2p+3। pth टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल, pth टर्म है हमारे पास। अब इसमें कौन सा टर्म फाइंड करना है? ये कह रहा है कि सिर्फ AP फाइंड करिए, इसमें एनी टर्म नहीं बोल रहा, AP फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आप इसके स्टार्टिंग के 3 टर्म्स फाइंड करके शो कर दीजिए। जैसे फर्स्ट टर्म क्या होगा? A1 पुट कर लेंगे, देखो P के प्लेस में 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मिलेगा आपको 2+3 5। ऐसे A2 क्या मिलेगा आपको? A2 क्या मिलेगा आपको? A2 मिलेगा, आप 2 पुट कर लीजिए यहाँ पर, 2 × 2 +3, ये कितना मिलेगा? 2 × 2 = 4 +3 7। A3 पुट कर लीजिए आप, A3 कितना मिलेगा आपको? A3 ये मिलेगा आपको ट्वाइस ऑफ 3 × में 3, एंड ये मिल गया आपको कितना? 6 + 3 9। देखो फर्स्ट टर्म में क्या मिल रहा है? 5, फिर 7, फिर 9। तो ये हमारे पास AP 5 7 9 एंड सो ऑन। देखो सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ओके, इस टाइप से करना होता है हमें क्वेश्चंस को इसमें। तो ये सिंपल से क्वेश्चन हमें इस टाइप के मिलते हैं। अब अगर हम इसमें देखें क्वेश्चन,
जैसे वो ऐसे एपी गिवन कर देगा और आपसे टर्म बोलेगा फाइंड करने के लिए, बताइए टर्म क्या होगा। जैसे हमारे पास ये √3 वाला है, √3, 2√3, 3√3 एंड सो ऑन, आपको 100th टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि आपका कैलकुलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, कि आप इस तरह की कैलकुलेशन कर पाते हो नहीं। 100th टर्म a + 99d होगा, छूट जाएगा ना ज़्यादा, मीन्स देखो, क्योंकि एक साथ करना ना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अगर हम इसको पार्ट बाय पार्ट करें ना, भी आप एक साथ ऐसा सोच रहे हो कि भाई बहुत ही ज़्यादा एकदम से कर लें हम, तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और फिर हम सारी चीज़ों को एक साथ एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम होती है ये बात है। कॉन्सेप्ट ईज़ी है, देखो आपको स्टार्टिंग का अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन जैसे-जैसे टाइम इंक्रीज़, अगर मैं आपको सोचूँ ना कि मैं आज से अभी बैठाकर आपको सुबह तक करा दूँ, मैं आपको सुबह तक करा दूँगा, मैं तो करा सकता हूँ, मैं बोर नहीं होऊँगा क्योंकि भी हमें कॉन्सेप्ट मालूम है, हमने किया हुआ है, हमें और भी इंटरेस्ट आता रहेगा। लेकिन आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि माइंड की एक कैपेसिटी होती है, वो कितना समझ सकता है। इसीलिए तो देखा होगा आपने भाई, जो पीरियड्स वगैरह बनाए जाते हैं क्लासेस में, टाइम पीरियड जो होता है हमारा, ठीक है? वो एक इंटरवल में होता है 45 में। ये माइंड की कैपेसिटी है, वो इतने ही टाइम तक अपने आप को कंसंट्रेट रख पाता है, फोकस रख पाता है किसी चीज़ पर। इसीलिए देखो, नहीं आ रहा ना समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस देखिए, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट बताएँगे आपको, ठीक है? परेशान मत होइए, ठीक है? जैसे आपको नहीं समझ में आता, आप बताइए कि नहीं आ रहा, फिर आपको कुछ और बताएँगे। जैसे अब ये वाला हो गया हमारे पास, हमने क्या देखा बेसिक, देखो अब स्टार्टिंग से देखो, बेसिक हमने क्या देखा? बेसिक में हमने क्या देखा कि एपी किसको बोल रहे हैं हम, ठीक है? एपी एनी सीक्वेंस व्हिच हैव सेम कॉमन डिफरेंस, जैसे हमारे पास कैसे बनता है एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ठीक है? ये किया हमने, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। इसी में हमने फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, डी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, nth टर्म कैसे फाइंड कर रहे हैं हम, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर हम इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जैसे हम कह रहे थे कि 20th टर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस 19d, ठीक है? ये बातें समझ में आ रही हैं आपको क्लियर? 20th टर्म कितना मिल गया, ए प्लस 19d। इसी में हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि लास्ट फॉर्म से अगर आपको फाइंड करना है, nth टर्म फॉर्म लास्ट करना है आपको, nth टर्म फॉर्म लास्ट करना है तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी करना है आपको, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये करना है सिंपली, ओके? ये सिंपल से ही हमने कॉन्सेप्ट इसमें सीखा। जैसे इसी में देखें, हम ये बोल रहा है कि 12th टर्म कहाँ से फाइंड करना है, फ्रॉम एंड, इस एपी में एंड से आपको 12th टर्म फाइंड करना है। सबसे पहले चेक करिए और बताइए इसमें ए और डी की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू क्या होगी, 18 माइनस 13, 18 माइनस 13 कितना मिलेगा, 5 मिलेगा ना, 18 माइनस 13 मिलेगा 5, तो डी की वैल्यू 5 होगी। ए की वैल्यू होगी 13, डी की वैल्यू होगी 5, ओके? ये होगी डी की वैल्यू 5। देन सिंपली आपको क्या फाइंड करना है, 12th टर्म फ्रॉम द एंड करना है। 12th टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से 12th टर्म, तो सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, देन सिंपली इसका आंसर क्या होगा, अगर हम देखें l की वैल्यू कितनी, 158 माइनस n क्या है हमारे पास, 12th टर्म फॉर्म एंड फाइंड करना था, एंड डी की वैल्यू क्या होगी, 18 माइनस 3, 5, ये फाइंड की हमने डी की वैल्यू, ओके? अब हम क्या करेंगे इसमें, 12 देखो, 12 ये 12th टर्म, ये 12th टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है, 12th टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इसलिए हमने n के प्लेस पर 12 पुट किया है, ओके? यहाँ पर सिंपली आप इसको सोल्व कर लोगे, यहाँ पर 12 माइनस 1, 11, 11, 5 जा 55, कर लीजिए इसको माइनस, कितना मिलेगा, 8 माइनस 5 3, एंड यहाँ पर 5 माइनस 5 0 एंड 1, तो मिल रहा है आपको 103, ओके? करेक्ट है ये? बस ये करना था इसमें, 103, जैसे ये है हमारे पास। तो देखो, ज़्यादा नहीं करना हमें, आंसर 103 आ रहा है ना, ये ना 103, इसमें भी 103 आ रहा है, तो सॉल्यूशन इसमें तो सोल्ड है ये मिल रहा है आपको 103, ठीक है? इसको इस टाइप से भी कर लेते हैं, इसका अल्टरनेट मेथड भी है कि हम क्या कर लेते हैं, इस एपी को ही रिवर्स कर लेते हैं कि 158 फर्स्ट टर्म ले लेते हैं इसका, फिर 153, अगर हम इस एपी के टर्म्स को ही रिवर्स कर दें, एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या करते हैं, ये टर्म्स ले लें हम, 23, 18, 13, इस टाइप से, ऐसे भी बोल सकते हो। अगर हम इसको रिवर्स कर लेते हैं तो फिर ये स्टार्टिंग से ही बन जाएगी हमारे पास एपी। बस इस केस में डी की वैल्यू नेगेटिव आती है हमारी, जैसे इस केस में पॉजिटिव आ रही है, इस केस में -5 मिलेगी आपको, -5 मिलेगी, और आपको क्या करना है, 12th टर्म में फाइंड करना है, तो आप A12 का फॉर्मूला a प्लस 11d डायरेक्ट पुट कर सकते हो, a की वैल्यू 158 होगी इस केस में,
ओके। एंड 11 और डी की वैल्यू -5 हो जाएगा। देखो 158 माइनस 55 वही तो किया हमने यहाँ पर भी, 103 मिल रहा है। वैसे भी कर सकते हो आप, या तो आप इस एपी को ही रिवर्स कर लो, तो फिर इसमें ए क्या बनेगा हमारा, ये ए हो जाएगा, ये ए2 हो जाएगा एंड सो ऑन। ओके, काफी पुटअप किया जाता है ये वाला क्वेश्चन है। एंथम फॉर्म लास्ट बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे एपी से। ओके, आप इतना भी कर लेते हो ना कि भी आप ए और डी इसको एटलीस्ट समझ लेते हो ए डी क्या है एंड टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं। आप अटेम्प्ट कंप्लीटली भी ना कर पाओ तो एटलीस्ट उसमें क्या कर लोगे आप, जो भी गिवन वगैरह के अकॉर्डिंग होगा ना वो उसमें चीजें मेंशन कर देना, ठीक है। अगर आप क्या करो कंप्लीटली नहीं कर पा रहे हो ना क्वेश्चन को सोल्व, तो उसमें क्या कर लेना आपको, गिवन वगैरह और फॉर्मूला जो यूज है उसको एटलीस्ट मेंशन कर देना। ठीक, जैसे कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इसमें। यस, उसमें से आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। अब देखो इसमें जैसे क्वेश्चन और जैसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जैसे आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें। जैसे ये है हमारे पास कि ये बोल देता है विच टर्म ऑफ एन एपी इज 52। इसमें चेक करिए कि इसका कौन सा टर्म 52 होगा। मींस अगर आपसे बोले कि विच टर्म ऑफ एन एपी, तो विच टर्म ऑफ द एपी, जैसे इसमें 52 है तो यहाँ पर क्या है 1 4 7 10 एंड सो ऑन, कितना है 52। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 52, अगर आपसे बोल रहा है कि ये जो 52 है इसका कौन सा टर्म होगा, तो हम लेट कर लेते हैं इसका nth टर्म। हमें नहीं मालूम ये इसके कौन से नंबर पर आ रहा है, हमें चेक करना है कि कहाँ पर होगा ये। तो अगर हम इसको 52th टर्म लेट करते हैं देन सिंपली इसमें देखो कितना होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का फॉर्मूला ये होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 प्लस एन आपको फाइंड करना है। डी की वैल्यू बताइए इसमें क्या होगा, इस एपी में डी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 है एंड ये 1 हमारा क्या हो जाएगा दराकर माइनस, ये होगा 51। एन माइनस वन इक्वल्स टू 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। एन इजिकल्स टू क्या होगा, एन इजिकल्स टू होगा 17 प्लस 1। एन इजिकल्स टू 17 प्लस 1 कितना होगा 18 होगा। ये करना है इसमें एन के लिए, ठीक है। एन इजिकल्स टू क्या हो गया हमारा 18। तो इसमें जो 52 है ये क्या होगा इसका 18th टर्म होगा। देखिए ये 52 इसका 18th टर्म होगा, लेकिन अगर ये बोल देता 53 इसका कौन सा टर्म होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी नंबर को यहाँ पर ले सकते हो इसका टर्म। इसमें कुछ पर्टिकुलर टर्म्स आ रहे हैं, जैसे इसमें 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10। तो ऐसा नहीं है कि इसमें 8 भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई भी टर्म उसमें होगा, ठीक है। तो अगर ये चेक करने के लिए बोल रहा है तो ये हो भी सकता है नहीं। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई ये इसका टर्म होगा या नहीं। यहाँ पर हम चलते जा रहे हैं, ये 52 आएगा भी या नहीं, तो मालूम हमें कैसे पड़ेगा इस एन की वैल्यू से। जो एन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। अब चेक करिए कि अगर हम बोले भाई इस एपी में बताइए 1 कौन सा टर्म है, तो आप बोलोगे फर्स्ट टर्म है, 4th कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है, 7 कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है एंड सो ऑन। ये टर्म्स हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं। ऐसा नहीं है कि 1.1 टर्म आएगा, कहीं कभी भी नहीं आएगा, 1.2 टर्म कभी नहीं आएगा, नेगेटिव टर्म कभी, ये भी नहीं। आप ये नहीं बोलोगे कि जो 4 है -2 टर्म पर आ रहा है, नहीं, ये सेकंड टर्म है, सेकंड पर आ रहा है। तो ऑलवेज टर्म पॉजिटिव होते हैं किसी भी एपी में। टर्म 1 2 3 एंड सो ऑन इस फॉर्म में होंगे, मींस पॉजिटिव इंटीजर में होंगे। कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, कभी भी पॉइंट में नहीं होगी एन की वैल्यू। ओके, ये क्लियर रखना है हमें कि एन की वैल्यू अगर पॉइंट में मिल रही है इसका मीन्स वो इसका क्या होगा, टर्म ही नहीं होगा। ये है इसमें। ओके, ये है इसमें हमारा 11th में इस टाइप के क्वेश्चन। एंड इसमें एक क्वेश्चन वैसे इक्वेशन पर आ जाता है जिसमें इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। जैसे इसमें बोल रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 10th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 74, ये बोल देता है, ठीक है। इस वाले केस में क्या बोल रहा है कि आपको 31st टर्म फाइंड करना है एपी का हुज 10th टर्म इज 38। इसका 10th टर्म कितना है 38 एंड इसमें 16th टर्म कितना है 74। ये है। इस केस में अगर वो 2 टर्म्स आपको गिवन करता है और आपसे फाइंड करने के लिए बोलता है एनी टर्म या फिर ए भी बोलता है फाइंड करने के लिए, देन उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर 2 इक्वेशंस फॉर्म होती हैं। कैसे, ए डी को आप क्या बोल सकते हो, ए टेन को, ए टेन को हम बोल सकते हैं ए प्लस 9d। तो यहाँ पर ए प्लस 9d इक्वल्स टू में 38 एंड यहाँ पर ए प्लस 15d इक्वल्स टू में 74। ये 2 इक्वेशंस फॉर्म हो रही हैं। यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, ए एंड डी की वैल्यू।
क्योंकि देखो अगर आपको 31st टर्म फाइंड करना है तो आपको 31st टर्म के लिए क्या चाहिए, 31st टर्म के लिए चाहिए आपको ए एंड डी की वैल्यू। ओके, क्योंकि 31st टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 30d। ए और डी अगर मिल जाए तो हम 31st टर्म फाइंड कर सकते हैं। मीन्स आप किसी भी टर्म को फाइंड करना है अगर आपको, तो सिर्फ आपको क्या चाहिए, ए एंड डी चाहिए। तो ए और डी अगर हमारे पास है तो बस आप सिंपली क्या कर सकते हो, किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हो। तो ए और डी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, बताइए। इसमें ए और डी की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों को सोल्व करिए, इसमें ए और डी की वैल्यू फाइंड करिए, टू इक्वेशंस फॉर्म हो रही हैं। इसमें ए और डी की वैल्यू कितना मिल रहा है, इसमें ए और डी आपने सोल्व किया होगा। ए और डी देखो ये टू इक्वेशंस हैं, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ए कैंसिल हो जाएगा और डी मिलेगा आपको यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल -6d इक्वल्स टू में माइनस कर लेते हैं इसको, कितना मिलेगा ये 74 - 38, तो मिलेगा आपको 6 और यहाँ पर ये 3 36। ओके, एंड माइनस मिल रहा है हमें, -36 मिलेगा और सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, d इज इक्वल्स टू, देखो माइनस से माइनस साइन कैंसिल, d इज इक्वल्स टू 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है, ए एंड डी की वैल्यू। d मिलेगा आपको 6 एंड a आपको कितना मिलेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर सकते हो। a हमारे पास कितना होगा, a होगा a प्लस 9d है हमारे पास 38, d इज इक्वल्स टू है हमारे पास 6। तो आप d के प्लेस पर क्या करोगे, 6 पुट करोगे, इक्वल्स टू में 38। यहाँ पर a 9 6 का कितना होगा 54, इक्वल्स टू में 38, 9 6 54 38, a इज इक्वल्स टू कितना होगा 38 - 54। करिए इसको सोल्व, तो इसको सोल्व करते हैं 38 - 54, ये हो जाएगा हमारा 54 - 38। तो 54 - 38 ये मिलेगा आपको 14 में से 8 6 एंड यहाँ पर ये 4 में से 3 1, 14 में से 8 6, तो ये मिल रहा है आपको 16 एंड ये 1। तो ये कितना मिल रहा है आपको, 16 मिल रहा है ए की वैल्यू। ओके, ए की वैल्यू मिल जाएगी 16, डी की वैल्यू मिल रही है आपको 6। देन आप सिंपली क्या करोगे, इसमें वैल्यू फाइंड करोगे। इसके लिए क्या फाइंड करना है, इसमें 31st टर्म फाइंड करना, तो आप कर लीजिए 31st टर्म। 31st टर्म क्या होगा, ए प्लस 30d। ओके, ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मिलेगी हमें, ए है हमारे पास कितना 16 एंड 16 भी है -16 है, 38 - 54 आ रहा था, तो फिर तो ये माइनस में मिलेगा हमें, माइनस में मिलेगा ना 16। ओके, तो ये मिलेगा -16, तो ये -16 और -16 अगर मिल रहा है हमें, और यहाँ पर कितना आ रहा है 54, डी की वैल्यू कितनी मिल रही है 6, डी की वैल्यू 6 पुट कर लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा 6 इज 18 और प्लस ये -16, तो यहाँ पर कितना मिलेगा ये -16 प्लस 180, ये कितना मिलेगा आपको। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 16 माइनस कर देते हैं इसमें से, 180 - 16 ये मिल जाएगा आपको 1, और ये 20 माइनस करेंगे 164। ओके, ये मिलेगा आपको, एन में से 6 माइनस करेंगे 4, तो ये मिलेगा आपको 164। ये हमारे पास 164 इसका आंसर फाइनल। तो इस टाइप से आपको फाइंड करना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, बस ये करिए इसमें आप एपी में, इसको करिए, बेसिक इसका यही है, इसी के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हो गया, जैसे ये अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था 17 की -81, इसका कौन सा टर्म होगा, विच टर्म ऑफ एन एपी, तो हम इसको nth टर्म लेकर या फिर लास्ट टर्म लेकर इसके n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके, इसके लिए n की वैल्यू फाइंड करते हैं, बस ये करना है आपको सिंपली। ओके, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द सेवंथ टर्म इज 9, फाइंड द 17th टर्म। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड सेवंथ टर्म, जैसे अभी जैसे हमने किया, तो फिफ्थ टर्म एंड आपको क्या गिवन किया है, 9th टर्म गिवन किया है, थर्ड टर्म गिवन किया, सॉरी थर्ड टर्म गिवन किया 5, तो इस यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी a प्लस 2d एंड यहाँ पर सेवंथ टर्म a7 गिवन किया 9, ये इक्वेशन मिलेगी a प्लस 6d। दोनों इक्वेशन से फाइंड करेंगे हम a और d की वैल्यू, और 17th टर्म आपको फाइंड करना, फाइंड दी 17th टर्म। ओके, ये है सिंपली इसमें, तो ये सिंपली आपको करना है सोल्व इस टाइप से। यस, ठीक है। अब इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक और टाइप है इसमें, इसमें आता है मोस्टली, इसमें काफी टाइम पुटअप किया है इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे ये वाले क्वेश्चन है कि बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ x 2x प्लस p एंड 3x प्लस 6 आर इन एपी। अगर ये एपी में है
आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, पी की वैल्यू। देखो ध्यान से देखिए, अगर ये टर्म्स हमारे पास एपी में है तो यहाँ पर क्या सेम होगा, इसमें सेम होगा कि इनका कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2, ये सेम होगा। तो अगर a2 माइनस क्या करें हम a1, ये क्या मिल रहा है d, और सेम d आपको कहाँ से मिल सकता है, a3 माइनस a2, यहाँ पर भी आपको क्या मिल सकता है, सेम हमें यहाँ पर भी मिल सकता है क्या, ये टर्म मिल सकता है डी। देखो दोनों डी की वैल्यू है, a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2, दोनों से सेम डी की वैल्यू मिल रही है। आप इसे सिंप्लीफाई करिए और देखिए आंसर क्या मिलता है, 2x माइनस पी। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास ये आ गया 2x प्लस पी माइनस एक्स, और यहाँ पर 3x प्लस 6 माइनस 2x प्लस पी, ये करना है आपको। कर लीजिए बस इसमें, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 2x माइनस एक्स एक्स, और यहाँ पर प्लस पी, 3x माइनस 2x एक्स और 6, ये माइनस पी और ये प्लस 6। सिंप्लीफाई करिए इसको बस आप, यहाँ पर x से x कैंसिल, और ये p इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस p इधर आकर प्लस p, तो ये 2p इजिकल्स टू में 6 एंड p इजिकल्स टू 3। ओके, ये है इसमें सिंपली p इजिकल्स टू 3, ये करना है आपको। ओके, तो ये हमारे पास फिफ्थ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें बोलता है कि कुछ टर्म्स गिवन कर देता है, उसमें k n इस टाइप से नोन कर देता है। जैसे सेम यहाँ पर क्वेश्चन है, n माइनस 2 4n माइनस 1 एंड 5n प्लस 2 आर इन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये वाले क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली देखे जाते हैं, n माइनस 2 4n माइनस 1 एंड क्या है हमारे पर, हमारे पास 5n प्लस 2। इनमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी a2 माइनस a1 एंड a3 माइनस a2, ये सिंपली ये कर लेना है आपको। तो यहाँ पर ये 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 2 इक्वल्स टू में 5n प्लस 2 एन माइनस 4n माइनस 1। यहाँ पर इसमें करेंगे, अगर हम इसको करते हैं तो 4n माइनस 1 माइनस n प्लस 2 एंड ये 5n प्लस 2 माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 1। फिर आप कर लीजिए इसको 4n माइनस n, ये कितना होगा 3n, ये माइनस 1 एंड ये 2, ये होगा प्लस 1 इक्वल्स टू में 5n एंड ये 4n, ये कितना होगा n एंड ये प्लस 3। ओके, ये होगा हमारा सिंपली। तो ये n इधर माइनस करेंगे, 3n माइनस n कितना होगा 2n, और 1 इधर माइनस करेंगे हम, 3 माइनस 1 2, और n इजिकल्स टू क्या मिलेगा आपको 1। ओके, n इजिकल्स टू 1 मिल जाएगा ये हमें। तो सिंपल n इजिकल्स टू क्या मिलेगा आपको 1। इस टाइप से ये क्वेश्चन आते हैं, बस ये करिए सफिशियंट है बस आपके लिए। ओके।